हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुर्बान और आप देख रहे हैं DEV टेक। तो ये है टाटा नेक्सॉन, जिसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्लस्टर मीटर पे एफ आ रहा है और जितना भी वार्निंग लाइट है ये जल रहा है और स्टार्टिंग भी हार्ड हो रहा है। तो एफ आने का मतलब क्या होता है? एफ आने का मतलब है फॉल्ट, यानी कि कहीं ना कहीं पे कार में फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट कहाँ पे है, इसी को हम लोग देखेंगे और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग आज देखेंगे। तो मैं हूं कुर्बान, एज ए इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन इस ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर लगा के चेक करते हैं इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉल्ट कोड हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्कैन हो चुका है और स्कैन होने के बाद यहाँ पे एक मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यह है ESP मॉड्यूल और यही ESP मॉड्यूल स्कैनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बाकी जितना भी मॉड्यूल है सभी कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ ESP मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी ESP मॉड्यूल कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है उसको हमें देखना है। और इसी ESP मॉड्यूल कम्युनिकेशन ना होने के कारण ही क्लस्टर मीटर पे F आ रहा है और सभी वार्निंग लाइट जल रहा है। अब चलिए एक बार DTC को भी चेक कर लेते हैं, जितना भी फॉल्ट कोड है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फॉल्ट कोड आ चुका है और मैक्सिमम फॉल्ट कोड है कम्युनिकेशन रिलेटेड, कैनलाइन कम्युनिकेशन रिलेटेड। अभी कैनलाइन कम्युनिकेशन रिलेटेड इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो ESP मॉड्यूल है ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। अभी कोई एक मॉड्यूल अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो यहाँ पे कैनलाइन रिलेटेड कोड आएगा। तो अभी हमें फिजिकली चेक करना है प्रॉब्लम कहाँ पे है। इस तरह का प्रॉब्लम मैक्सिमम होता है बैटरी रिलेटेड। अगर बैटरी में कुछ इशू होगा, बैटरी डाउन होगा या फिर बैटरी ख़राब होगा, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे कैनलाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या फिर कोई मॉड्यूल में कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैटरी को चेक करते हैं। बैटरी को चेक करने के लिए आप स्कैनर में भी चेक कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग अभी स्कैनर में चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कैनर में क्या दिखाता है। अभी यहाँ पे स्कैनर में देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का हेल्थ 100% दिखा रहा है और बैटरी का चार्ज दिखा रहा है 78%, यानी कि मेरा बैटरी सही है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे क्योंकि मेरा बैटरी तो सही है। अगर बैटरी ख़राब होता तो इस कंडीशन में मैं दूसरा अच्छा बैटरी एक लगा के चेक करता कि कहीं मेरा बैटरी पे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बैटरी ओके दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, इसको बैटरी को स्किप करेंगे, दूसरा एक चेक करेंगे कहीं पे मेरा फ्यूज़ वगैरह तो ख़राब नहीं हुआ या फिर फ्यूज़ कहीं पे जल तो नहीं गया। अभी चेक करते हैं, चलिए फ्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ्यूज़ बॉक्स में 2 ESP का फ्यूज़ है, एक 40 एम्पियर का है, एक 25 एम्पियर का है। तो हमें दोनों चेक करना है कि दोनों में से कोई एक ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज चेक कर रहा हूँ फ्यूज़ के ऊपर। अगर ऊपर से अगर फ्यूज़ दोनों साइड में अगर वोल्टेज शो करता है, इसका मतलब मेरा फ्यूज़ सही है। अगर किसी एक फ्यूज़ अगर कटा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं करेगा किसी एक साइड पे। यहाँ पे और एक फ्यूज़ होता है 40 एम्पियर का, इसका मैंने पहले ही फ्यूज़ चेक कर लिया था, ये फ्यूज़ सही है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ESP मॉड्यूल का जो कनेक्टर है इस कनेक्टर का वायरिंग चेक करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, इसका कैन लाइन चेक करना है। सबसे बड़ी बात है कैन लाइन। अगर कैन लाइन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैन लाइन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 55 ओम दिखा रहा है। मैंने पिन नंबर 8 और 9 में लगाया। पिन नंबर 8 और 9 में 50 to 60 ओम्स दिखाना चाहिए, यानी कि मेरा ये रेजिस्टेंस सही है, ये कैन लाइन सही है। अभी नेक्स्ट चेक करना है 6 एंड 14 पिन नंबर OBD कनेक्टर में। यहाँ पे मैंने पिन नंबर 6 एंड 14 में लगाया और यहाँ पे मेरा 120 ओम्स आ रहा है, यानी कि मेरा ये भी सही है। इसमें 120 ओम्स आना चाहिए और पिन नंबर 8 और 9 में आना चाहिए 50 to 60 ओम्स। इसका मतलब मेरा कैन लाइन भी सही है, कैन लाइन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग चेक करेंगे ESP के कनेक्टर में मेन सप्लाई वोल्टेज और कैन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर ये सब आ रहा है इसका मतलब हमारा वायरिंग भी सही है। तो चलिए हम लोग कनेक्टर का वायरिंग खोल के इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ESP कनेक्टर को खोल लिया। अभी हम लोग इसका पॉजिटिव सप्लाई देखते हैं। यहाँ पे जो 1 नंबर ऊपर से 1 नंबर है इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। अभी हम लोग दूसरा एक में भी है, यहाँ पे जो राइट साइड में ऊपर के राइट साइड में इसमें भी पॉजिटिव है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव सप्लाई हमारा सही है, वायरिंग भी सही है।
अभी यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, नीचे का जो 1 नंबर है इसमें ग्राउंड आ रहा है, देख सकते हैं 12 वोल्ट। इसमें भी 12 वोल्ट ही आएगा क्योंकि इसमें ग्राउंड सप्लाई आ रहा है। यानी कि मेरा ये दोनों चारों वायर सही है, जिसमें पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड चारों आ रहा है। अभी और एक चीज़ बाकी है देखने के लिए कि इग्निशन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं इसमें। अब चलिए इग्निशन वोल्टेज को देख लेते हैं। इग्निशन वोल्टेज का जो यहाँ पे पिन होता है, इस पिन में हम लोग डालेंगे, उसके बाद इग्निशन ऑन करेंगे। ऑन करके चलिए देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई होता है कि नहीं। अभी मैंने इग्निशन ऑन करके आया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कनेक्टर में 12 वोल्ट दिखा रहा है। ये देखिए मेरा 12 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मेरा इग्निशन वोल्टेज भी सही है, इग्निशन वोल्टेज में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलिए हम लोग कैन वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। कैन वोल्टेज को यूजुअली 2 वोल्ट के से लेके 5 वोल्ट के बीच में होता है। कभी कभार 2.5 से होता है, कभी 2.2, 2.3 ऐसा कुछ दिखाई देता है। इस वायरिंग में हमें 2.2 आ रहा है। इसका मतलब मेरा इस कैन लाइन वायर सही है। अभी इसको देखते हैं हम लोग कैन वायरिंग में कितना वोल्टेज शो करता है। अभी इसमें भी शो कर रहा है 2.6, मतलब कि ये हमारा वायरिंग सही है, वोल्टेज सप्लाई भी कैन वोल्टेज भी सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी चेक कर लिया है, फ्यूज़ को चेक किया है, वायरिंग को चेक किया है, उसके बाद कैन लाइन को भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, सभी सही है। इसका मतलब हमारा ABS मॉड्यूल ख़राब है। अभी ABS मॉड्यूल चेंज करेंगे तो 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आप इस तरह का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो 100% आपको प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी मिलेगा। आपके पास कोई भी कंपनी के कार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बहुत ही जल्दी होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा।